ये बात तो सबको पता है। पर सबसे पावरफुल करेंसी कौन सी है? जी हाँ, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स ही हैं। पर ऐसा क्यों? आखिर यूएस डॉलर्स के पास इतनी पावर कैसे आई? क्या कहानी है इसके पीछे, जिससे दुनिया अभी भी अनजान है? यही बताने के लिए आज आरजे असर की आवाज में कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है अपना ये ओरिजिनल शो। दोस्तों, आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, वो धीरे धीरे और भी भयानक होती जा रही है। क्योंकि आज लगभग हर एक इंसान किसी न किसी तरीके से पैसों की तंगी से जूझ रहा है। और ये सिचुएशन इन्फ्लेशन के चलते और बढ़ रही है। बल्कि सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं, एक एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन। इससे दो क्वेश्चन सामने आते हैं। पहला, कि इसके पीछे कारण क्या है? और दूसरा, क्या वाकई सभी देशों पर इसका बराबर असर देखने को मिल रहा है? तो पहले क्वेश्चन के जवाब में खास तौर पर दो कारण हैं: कोविड 19 और रशिया यूक्रेन वॉर। जहां पर कोविड 19 ने हर देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, तो वहीं पर रशिया यूक्रेन वॉर से भी पूरी दुनिया पर गंभीर प्रभाव देखने को मिला है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ महीनों पहले एक यूएस डॉलर पर भारतीय रुपए की वैल्यू 75 रुपए के आसपास थी, जो आज लगभग 82 रुपए तक हो गई है। और सिर्फ भारतीय रुपया ही क्यों, यूनाइटेड किंगडम, जो दुनिया की सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके पाउंड भी यूएस डॉलर के मुकाबले में 0.75 से 0.83 तक जा पहुंचे हैं। अब इस एक एग्जाम्पल से कई बातें सामने आती हैं। पहली ये कि जब भी कोई दो करेंसीज को आपस में कंपेयर किया जाता है, तो स्टैंडर्ड के तौर पर यूएस डॉलर ही यूज होते हैं। दूसरा, यूएस डॉलर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। और तीसरा, भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों क्यों सभी देश यूएस डॉलर्स को ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं? और फिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि दूसरी करेंसीज के मुकाबले ये बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है? दोस्तों, इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आपको सुनने पड़ेंगे आगे के एपिसोड्स, जहां पर बहुत ही डिटेल में यूएस डॉलर्स के पहली बार बनने से लेकर वर्ल्ड करेंसी बनने तक के सफर के बारे में बताया गया है। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कैसे अब ये डोमिनेंस कुछ दूसरी करेंसीज के द्वारा चैलेंज हो रहा है। कहा जाता है कि प्राचीन भारत उन जगहों में से एक है जिसने पहली बार मनी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया था। ये बात है 6वीं शताब्दी की। उस समय भारत सिक्कों का इस्तेमाल करता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिक्कों का इस्तेमाल करना पुरानी बात हो चुकी है और आज ये देखने को नहीं मिलता है। पर सिक्कों के साथ अब पेपर करेंसी भी देखने को मिलती है। और ये अब सिक्कों से भी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। यानी कि पेपर करेंसी का इतिहास सिक्कों के मुकाबले नया है। पर कितना? इतना कि ये अंतर सिर्फ 2 या 3 सेंचुरीज का नहीं, बल्कि पूरे 1500 साल का है। अगर हम सिर्फ भारत के सिक्कों और भारत के कागज के नोटों की बात करते हैं, तो क्योंकि भारत में पहली पेपर करेंसी 105 साल पहले ही बनी थी, जो कि भारत के हिसाब से तो जल्दी है, पर दूसरे देशों के मुकाबले ये थोड़ा लेट है। भारत के हिसाब से ये जल्दी इसलिए है क्योंकि भारत की सबसे पहली पेपर करेंसी 1 रुपए का नोट थी। और इस नोट का प्रोडक्शन आजादी से पहले ही साल 1917 में शुरू हो गया था। पर आजादी से पहले 1917 में ही क्यों? और कैसे ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय नोट आ सकता है? दरअसल 1917 में लगभग पूरी दुनिया पेपर करेंसी को यूज करना शुरू कर रही थी। इसी को देखते हुए भारत में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। पर यह गर्व करने की बात नहीं है, क्योंकि ये नोट भारत में यूज जरूर हो रहा था, पर भारतीय नहीं था। मतलब कि ये नोट पूरी तरह से ब्रिटिश था। उस समय ये रुपए इंग्लैंड में बनते थे और इन पर ब्रिटिश लोगों के साइन रहते थे। तो क्या इसे कोई भारतीय नोट बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हम यूएस डॉलर्स के इतिहास की बात करने के बजाय भारत की करेंसी के इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो उसकी कई बातें ऐसी होंगी जिसे भारत से रिलेट किया जा सकता है। और कुछ बातें ऐसी भी पता चलेंगी जो आपको भारत के इतिहास से बिल्कुल अपोजिट महसूस होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिमिलैरिटीज से। जैसा कि अभी हमने जाना कि भारत में पहला नोट आजादी से पहले बना था। हालांकि बना ब्रिटिश राज में था, पर भारत में उस समय भी इसका यूज आराम से होना शुरू हो गया था। अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो ये देश भी कभी भारत की ही तरह ब्रिटिश शासन का गुलाम था। जी हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता है, पर यूनाइटेड स्टेट्स 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश राज में था। और अजीब बात यह है कि भारत की ही तरह यूनाइटेड स्टेट्स पर भी इन्होंने लगभग 200 सालों तक ही राज किया था। पर जो बात सबसे अजीब लगती है वो ये है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स आजाद हुआ,
इसके बाद ये इतना पावरफुल इतनी जल्दी कैसे बन गया कि कुछ ही दशकों में ही इसने यूके की इकोनॉमी को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। आजादी का जोश तो सब में होता है और सभी अपने देश को ऐसे ही बदलने का जुनून भी रखते हैं। भारत की आजादी के वक्त भी ऐसा ही जोश था, पर इतने दशक बीत जाने के बावजूद भारत तो ऐसा नहीं कर पाया। और सिर्फ भारत ही क्यों, कोई भी देश जो कभी ब्रिटिश शासन का गुलाम था, वो ऐसी प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया जैसी यूनाइटेड स्टेट्स ने की। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही क्यों और कैसे? दरअसल साल 1776 में जब यूनाइटेड स्टेट्स आजाद हुआ था, उस समय आजादी पाने के बाद उस वक्त की